हेलो स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश बाल भारती फिफ्थ स्टैंडर्ड का 7 नंबर लेसन जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद यह पढ़ने वाले हैं। ध्यानचंद। अभी देखो आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये मेजर ध्यानचंद जी का चित्र है। ठीक है, तो आज हम इनका एक लेसन पढ़ने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सैटरडे 15 अगस्त 1936, यानी ये कब की बात है? सैटरडे की। और उस दिन का क्या था? 15 अगस्त 1936, यानी हम स्वतंत्रता होने से पहले का ये समय है। इट वॉज द डे ऑफ द हॉकी फाइनल ड्यूरिंग द ओलंपिक इवेंट्स हेल्ड इन बर्लिन। उस समय जो हॉकी का जो फाइनल था, वो ओलंपिक का जो फाइनल था वो उस समय बर्लिन में चल रहा था, जर्मनी में। हेल्ड इन बर्लिन। बर्लिन कहाँ पे? जर्मनी देश में। जैसा हमारा इंडिया, हमारा भारत देश है, उस तरह जर्मनी देश है, वहाँ पे वो 1936 में हो रहे थे। जर्मनी हैड डिफीटेड सेवरल टीम्स टू इंटर द फाइनल अगेंस्ट द इंडियन टीम। और जो जर्मनी देश था, हैड डिफीटेड यानी हराना, सेवरल टीम्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा टीम को, टू इंटर द फाइनल अगेंस्ट टू इंडियन टीम, और इंडियन टीम के खिलाफ वो फाइनल में भी खेलने वाले थे। दे वर द हॉट्स ऑफ द ओलंपिक्स एंड दे वर श्योर टू देयर विक्ट्री। और उनको ऐसा लगता था कि वही ये मैच जीतने वाले हैं। परहैप्स, शायद, दैट वाज द रीज़न, उसी रीज़न से, वाई देयर रूलर रूलर यानी उन पे राज करने वाला जो हुकुमशाह हिटलर था, उनको हिटलर बोला गया यहाँ पे। हैड हिमसेल्फ, वो खुद आया था, कम टू वॉच द मैच, और वो मैच देखने के लिए वहाँ पे खुद आया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी जो टीम थी जर्मनी, वही मैच जीतने वाली है। ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन हेवली, और उसके एक दिन पहले वहाँ पे बहुत बारिश हुई। द इंटायर फील्ड हैड बिकम वाटर लॉज, और वहाँ पे जो विंटर फील्ड यानी क्या दोस्तों, वहाँ का जो ग्राउंड था वो पूरा पानी से भर गया था। बट 15 अगस्त, लेकिन जो 15 अगस्त था, बीइंग द लास्ट डे ऑफ द गेम, और जो गेम होने वाले थे उसका 15 अगस्त लास्ट डे था गेम का, ओलंपिक का। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन, तो वो गेम जो थे वो पोस्टपोन नहीं कर सकते थे द मैच एनी फर्दर, कुछ भी कारण हो, लेकिन वो जो गेम चल रहे थे वो कैंसिल नहीं कर सकते थे, पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। द इंडियन टीम वाज लिटल अंडर प्रेशर, और इंडियन टीम जो थी वो एक छोटे से प्रेशर में थी। एज दे हैड लॉस टू जर्मनी इन द प्रैक्टिस मैच, क्योंकि वो मैच होने से पहले जो प्रैक्टिस मैच था, वो प्रैक्टिस मैच में हमारी इंडियन टीम जर्मनी से हार चुकी थी। दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड, और हमारी जो टीम थी वो वेट यानी क्या दोस्तों, WVT वेट यानी गीला, वेट ग्राउंड यानी जो पूरा गीला ग्राउंड था, वो गीला ग्राउंड में हमारे कंफर्टेबल नहीं थे हमारी टीम खेलने के लिए। अबाउट 40,000 पीपल हैड गैदर्ड इन द हॉकी स्टेडियम। अबाउट यानी क्या, लगभग। 40,000 यानी दोस्तों 40,000 पीपल जो थे, लोग थे, गैदर्ड हुए थे, जमा हुए थे इन द हॉकी स्टेडियम, जहाँ पे मैच चल रही थी वहाँ पे जमा हो चुके थे। टू चीयर जर्मनी, टू चीयर जर्मनी अगेंस्ट इंडिया। जर्मनी जो देश है, वो देश में मैच हो रही थी, इसलिए वहाँ पे जर्मनी के 40,000 लोग मैच देखने के लिए आए थे और चीयर अप कर रहे थे जर्मनी को। जैसे हम मैच में देखते हैं जर्मनी जर्मनी, इंडिया इंडिया से जो चिल्लाते हैं उनको उसको चीयर अप कहा जाता है। द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, द प्रिंस ऑफ भोपाल एंड फ्यू अदर इंडियंस हैड ऑल्सो कम टू सपोर्ट द इंडियन टीम। और हमारा जो देश है, हमारा देश से महाराजा जो थे बड़ौदा स्टेट के, जो प्रिंस थे भोपाल स्टेट के, और कुछ इंडियंस लोग थे, वो जर्मनी में उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे गए थे। द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM यानी दोस्तों जो मॉर्निंग के 11 है उस टाइम पे द मैच स्टार्टेड हो चुकी थी 11 AM को एग्जैक्टली। द जर्मन टीम हैड अडॉप्टेड यानी क्या, उन्होंने ले लिया था, यानी कुछ जो बातें वो सीख ली थी उन्होंने। अ नोवेल स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग द इंडियन टेक्निक
ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस पासेस अगेंस्ट द इंडियन टीम इटसेल्फ। यानी जर्मन टीम ने ऐसी कुछ जो टेक्निक्स थी, इंडियन टिक्स की वो जो स्ट्रैटेजी थी वो अडॉप्ट कर चुकी थी। उन्होंने सीख लिया था कि जो इंडियन है जो शॉर्ट डिस्टेंस पे बॉल को पास करते हैं, तो वैसे ही उन्होंने स्ट्रैटेजी उनकी बनाई थी। दे हैड रिसोर्टेड टू अ वेरी एग्रेसिव प्ले, और वो एकदम एग्रेसिव यानी क्या, आक्रामक तरीके से जर्मन के जो प्लेयर थे वो खेल रहे थे। द इंडियन टीम वाज ऑफरिंग एन इक्वली स्ट्रांग रेसिस्टेंस, और जो हमारी इंडियन टीम थी वो उसी तरीके से स्ट्रांगली उनको प्रतिरोध यानी विरोध कर रही थी, यानी खेल रही थी उसी तरीके से स्ट्रांगली। नो टीम कुड मेक अ गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर, और दोनों ही टीम इतनी बेहतर खेल रही थी कि उन्होंने फर्स्ट हाफ आवर यानी पहले आधे घंटे में, पहले 30 मिनट में दोनों ही टीम से एक ही गोल नहीं हुआ। ड्यूरिंग द 32nd मिनट, जो 32वां मिनट था, उस टाइम रूप सिंह स्कोर्ड अ फर्स्ट गोल, और हमारी इंडियन टीम के जो दो रूप सिंह थे उन्होंने पहला गोल किया, हिटिंग द बॉल टूवर्ड्स अ गोल पोस्ट फ्रॉम द डिफिकल्ट एंगल, और एकदम डिफिकल्ट एंगल से उन्होंने वो पहला गोल किया था। सो हमारी टीम का पहला गोल हो चुका है अभी। इन द सेकंड हाफ, जो 30 मिनट रहते हैं उसके बाद में जो सेकंड हाफ रहता है 30 मिनट के, उसमें द इंडियन टीम फाउंड फ्रॉम फुटिंग, यानी उन्होंने अपने पैर वहाँ पे जमा चुके थे अच्छे खेल से। जर्मनी से ज़्यादा बेहतर अभी हमारी इंडियन टीम खेल रहे थे। द इंटायर टीम प्लेड एज वन एंड मेड 3 more गोल्स अगेंस्ट जर्मनी। अभी तो हमारे टीम ने पहला गोल बना चुका था, और अभी मेड 3 more गोल्स, और 3 गोल और बनाए अगेंस्ट जर्मनी के खिलाफ। 2 of them यानी उसमें से 2 गोल जो थे वेयर मेड, किसने बनाए थे, बाय द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, जो इंडियन टीम के कैप्टन थे ज्ञानचंद जी, उन्होंने वो बनाए थे। हाउएवर, तथापि द जर्मन प्लेयर वर ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू विन, तथापि लेकिन जो जर्मन प्लेयर थे वो भी ट्राइंग यानी वो उनका जो प्रयास कर रहे थे, देयर लेवल बेस्ट, उनसे ज़्यादा बेस्ट खेलने का वो प्रयास कर रहे थे जीतने के लिए। और दे टू सक्सीड, और उसमें वो सक्सीड हो गए मेकिंग अ 1 गोल। लेकिन वो कितने गोल बना चुके हैं, सिर्फ एक ही गोल बनाने में वो सक्सीड हो चुके हैं। और हमारे कितने हो गए दोस्तों, 4 गोल हो गए हमारे, 4। नाउ ओनली अ फ्यू लास्ट मिनट वर लेफ्ट, अभी सिर्फ कुछ ही मिनट का खेल बाकी था। ज्ञानचंद हैड रिजॉल्व टू विन द मैच एट एनी कॉस्ट विदाउट अलाउिंग जर्मनी टू मेक एनी मोर गोल, और वो जर्मनी को अभी एक भी गोल बनाना नहीं चाहिए, उस तरीके से वो अभी खेलना चाहते थे। क्योंकि अगर जर्मनी ने एक भी नहीं गोल बनाया तो उनका एक ही गोल रहेगा, हमारे 4 गोल रहेंगे, तो हम वो मैच जीत जाएंगे। हिज पिक शूज वेर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू रन फास्ट ऑन द वेट ग्राउंड, जो उनके जो स्पिक शूज़ थे, यानी वो जो किले वाले शूज़ रहते हैं ना, जो रनिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ग्राउंड में यूज़ करते हैं खेलने के लिए, खेलने के समय प्लेयर्स लोग, तो उसको स्पिक शूज़ बुलाता है। तो वर मेकिंग अ डिफ़िकल्ट फॉर हिम, वो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो चुका था, वो उससे ज़्यादा तेज़ भाग नहीं सकते थे। तो वेट ग्राउंड पे यानी क्या है, और जो गिला ग्राउंड था वहाँ पे वो भाग नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे जो इंडियन प्लेयर थे, हम वहाँ पे उस टाइम पे हम स्वतंत्रता हमारे पास नहीं थी, तो हमारे जो प्लेयर थे उनके पास ज़्यादा सुख सुविधा जो थी वो नहीं रहती थी, उनको शूज़ वगैरह नहीं मिलता था, तो उनको प्रैक्टिस नहीं थी वो पहन के खेलने की। और वहाँ से वेट ग्राउंड था यानी गीला ग्राउंड था, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो ही रिमूव द शूज़, तो उन्होंने क्या किया, वो शूज़ निकाल दिए, एंड द सॉक्स, वो सॉक्स भी निकाल दिए, एंड बिगन रन बेयर फुट यानी दोस्तों नंगे पाँव, और वो वहाँ से उन्होंने नंगे पाँव भागना शुरू कर दिया, यानी खेलना शुरू कर दिया। यूजिंग हीज अमेजिंग स्किल, और उन्होंने अमेजिंग स्किल यूज़ करके ऑफ ड्रिबलिंग यानी क्या दोस्तों, यानी जल्दी से जल्दी, एंड हीज नियर मैजिकल गेम, उन्होंने जल्दी से जल्दी उनका स्किल जो है वो वहाँ पे उन्होंने यूज़ करके नियर मैजिकल गेम खेला उन्होंने। ही बिगन टू सेंड 1 पास आफ्टर अनादर 2 प्लेयर्स, और वो जो बॉल था वो एक दूसरे के तरफ वो जल्दी से जल्दी पास करते थे, इन द डी दैट इज इन द डिफेंडर्स के पास,
और ओपोनेंट्स एरिया फ्रॉम वेयर दे कुड मेक गोल्स, और वहाँ से वो गोल बना सके वैसे। दे टू डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट, और जो उनके तरफ भी बॉल आता था और जो दूसरे लोग पास करते थे तो वो भी उसको वेस्ट नहीं जाने देते थे। द इंडियन टीम स्कोर्ड 3 मोर गोल, और इंडियन टीम ने और ज़्यादा 3 गोल बनाए अभी, यानी पहला 1, बाद में 3 और फिर बाद में 3। ज्ञानचंद जी यानी जो वो थे वो कुड हैव इजीली मेड द गोल्स हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन पोजीशन। ज्ञानचंद जी जो वहाँ पे जो पोस्ट थी उनकी, यानी जो वहाँ पे खड़े थे, तो पोजीशन थी, वो पोजीशन से वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा गोल बना सकते थे। बट ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम, लेकिन उन्होंने सेल्फिश गेम नहीं खेला दोस्तों। स्किलफुली ही टूक द बॉल अवे फ्रॉम द जर्मन डिफेंडर्स, यानी स्किलफुली उन्होंने क्या किया, जो कुशलतापूर्वक वहाँ से बॉल, वो जो जर्मन प्लेयर से उनसे बॉल छीन के, एंड द मेड द पॉसिबल फॉर द प्लेयर इन द डी टू स्कोर गोल, और जो हमारे प्लेयर थे जो जहाँ से गोल कर सकते थे वहाँ पे उन्होंने वो पास करके उनके पास वो बॉल दिया। यानी उनको सिर्फ खुद का नाम नहीं बनाना था, उनको पूरे टीम को एक साथ लेके मैच जीतना उनके लिए इम्पोर्टेंट था। द जर्मन स्ट्रैटेजी हैड प्रूव्ड फुटलेस, यानी अभी वो सिद्ध हो गया था कि जर्मन की जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उन्होंने, वो हैड प्रूव्ड, वो प्रूव्ड हो गई थी कि वो फ्रूटलेस है, यानी वो कुछ काम की नहीं है, क्योंकि वो भी हारने वाले थे। अ डिफीट स्टार्टेड देम इन द फेस, और वो जो हार थी उनके चेहरे पे वो दिख रही थी। सम ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड जर्मन प्लेयर, उसमें से कुछ फ्रस्ट्रेटेड यानी जो निराश हो चुके थे जर्मन प्लेयर्स, देन रिजोर्टेड अ रफ गेम, यानी अभी वो रफली गेम खेलना चाहते थे। यानी क्या करना चाहते थे, तो एक जो हमारे जो अगेंस्ट के प्लेयर यानी इंडिया के प्लेयर है उनको अभी हर्ट करना उनका नेक्स्ट टारगेट था, क्योंकि वो उनको मालूम था अभी हम तो हारने वाले हैं। द जर्मन गोलकीपर पाउंडेड ऑन ज्ञानचंद एंड हर्ट हिम, तो जो जर्मन गोलकीपर था उन्होंने पाउंडेड, उनको धक्का दिया ज्ञानचंद जी को, एंड हर्ट हिम, उनको हर्ट किया। बट ज्ञानचंद वाज अ ट्रू सोल्जर, लेकिन वो तो ट्रू सोल्जर थे, वो कैसे हार मानते। आफ्टर अ लिटल फर्स्ट एड ही इमीजिएटली रिटर्न टू द फील्ड, तो उनको उन्होंने हर्ट किया था, उनको कुछ इंजरी हुई थी, तो उन्होंने फर्स्ट एड किया, उसका ट्रीटमेंट लिया वहाँ से इंजरी पे, यानी है इमीजिएटली रिटर्न, और वो इमीजिएटली ग्राउंड में रिटर्न आ गए और खेलने लगे। हेल्ड द स्पेक्टेकर्स स्पेल बाउंड विथ हिज गेम, और उन्होंने ऐसा गेम खेला कि सब जो ग्राउंड पे देखने वाले जो प्रेक्षक थे उनको मंत्रमुग्ध कर दिया। एट लास्ट ही स्कोर्ड द लास्ट गोल ऑफ द मैच जस्ट एज द गेम ड्रू टू क्लोज, और उन्होंने लास्ट का गोल ऐसे किया कि जब मैच ड्रॉ ही यानी ख़त्म ही होने वाला था, उसी टाइम उन्होंने एक गोल किया। द इंडियन टीम हैड ओन थर्ड टाइम इन द रो, और इंडियन टाइम जो इंडियन टीम थी वो लगातार थर्ड टाइम ऐसे मैच जीत गई थी। इट वाज द हैट्रिक, जो लगातार मैच 3 बार मैच जीतते हैं उसको हैट्रिक कहा जाता है दोस्तों। तो इंडियंस वेर द थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल, यानी जो ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल रहता है जो विनर को मिलता है, वो इंडिया ने कितनी बार जीता था अभी अभी तीसरी बार, वो भी लगातार, इसलिए उसको हैट्रिक कहा गया है। ऑल्दो हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम बिफोर द मैच वाज ओवर, यानी हिटलर को समझ में आ गया था कि अभी हम तो मैच हारने वाले हैं, हमारी जो जर्मन की टीम है वो मैच हारने वाली है, तो सो उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से मैच खत्म होने से पहले हिटलर वहाँ से चले गए। ही वॉज इम्प्रेस बाय ज्ञानचंद गेम, लेकिन जो ज्ञानचंद जी थे उनका जो गेम था वो गेम से वो इम्प्रेस हो गए, वो प्रभावित हो गए कि सही में जो इंडियन के जो कैप्टन है इंडियन टीम के वो सही में बहुत बेस्ट खेल रहे हैं, उनका पूरा एफर्ट लगा के खेल रहे हैं। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि जर्मन डिटेक्टर हैड ऑफर्ड ज्ञानचंद अ हायर सैलरी, जो जर्मन के डिक्टेटर थे उन्होंने उनको क्या किया था, ऑफर दिया था हायर सैलरी देने का, एंड रैंक इन द जर्मन आर्मी, और जर्मन आर्मी में एक बड़ी रैंक देके उनको पोस्ट भी दी जाएगी, ऐसा उन्होंने उनको ऑफर दिया था। इफ ही एग्रीड टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी, बट ज्ञानचंद टर्न डाउन द ऑफर, उनको ऑफर दिया था कि आओ हमारे जर्मनी की तरफ से खेलो, आपको अच्छी सैलरी दी जाएंगी, आपको आर्मी में जो जर्मन आर्मी है उसमें अच्छी रैंक दी जाएंगी, लेकिन ज्ञानचंद जी ने उसको डिनाई कर दिया, उसको मना कर दिया। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक
जब हम मैच जीत चुके थे, उसके बाद जो जश्न मनाते यानी सेलिब्रेट करते विक्ट्री को, हम जीते ऐसा वो ओलंपिक में, तो हिटलर अवार्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। तो हिटलर जो था वो उनके गेम से इम्प्रेस हो चुका था, तो उन्होंने क्या किया, उनको गोल्ड मेडल दिया, स्पेशल गोल्ड मेडल हिटलर की तरफ से टू ध्यानचंद। यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज़ अवर नेशनल स्पोर्ट। तो हमारा जो नेशनल स्पोर्ट है वो कौन सा है दोस्तों, हॉकी है। बहुत जो स्टूडेंट रहते हैं वो बोलते क्रिकेट है। सो क्रिकेट हमारा नेशनल गेम नहीं है दोस्तों। तो हमारा जो नेशनल गेम, नेशनल स्पोर्ट है वो क्या है, हॉकी है। मेजर ध्यानचंद बर्थडे, यानी जो मेजर ध्यानचंद जी है उनका जो बर्थडे है अगस्त 29 का, इज़ सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट डे इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनल स्पोर्ट डे रहता है वो नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है, जब मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे रहता है, उनका जन्मदिन रहता है अगस्त 29 को। द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज नेम आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद। जो फेमस नेशनल स्टेडियम है दिल्ली में, तो उसका नाम भी क्या रखा गया है, ध्यानचंद जी के नाम से रखा गया है। हु नोज परहैप्स, यानी शायद अभी वन ऑफ यू में कैरी द लिजेसी, यानी ये जो विरासत में हमें मिला है ऑफ ध्यानचंद जी से फर्दर, एंड विन ग्रेट ग्लोरी फॉर आवर कंट्री। तो कौन किसको मालूम है, आप में से भी कोई वहाँ पे जाके वैसा ही खेल खेल के हमारे इंडिया के लिए ऐसा ही गोल्ड मेडल ला सकता है। इस तरह से आज हमने मेजर ध्यानचंद यह लेसन पढ़ा है। तथापि आज आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू और बाय स्टूडेंट।